बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ में मुझे याद रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नागहानी आफतों से भी महफूज रखे और बीमारियों से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बन रही है शाम की चाय। फरहान पता नहीं किधर गया है, जुमा पढ़ के आया है, घर चला गया है, आया ही नहीं। फिर अभी खाना वगैरह बनाते हैं। चाय पीने के बाद शाम की रूटीन शेयर करेंगे आप तमाम व्यूवर से। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, फरहान के काम चेक करें, ऊपर जाके बैठा हुआ है। हाँ अब बताओ कहाँ जा रहे हो? जुमा पढ़ के आए हो? इधर मेरी तरफ तो मुंह करो। चल होंड सा। दादी अम्मा के पास गए थे, मेरा सलाम दिया था। झूठ होंड की देवे दे नानी अम्मा के पास पे नहीं। ये कहता है कि मुझे 10 रुपए मिल जाए मैं नहीं जाऊंगा नानी अम्मा के घर, ऐसे कितना भूखा है। ये प्यारे व्यूवर्स, भाभी बना रही हैं आज गोश्त। आज मैं इधर ही खाना खाऊंगी और छापा लगाया है मैंने। ये देखिए भाई लेकर आए हैं गोल गप्पे। वाह भाई वाह, आज जुम्मा है ना, तो जुम्मा पढ़ के भाई आ गए वापस। मैं यहाँ से कौन से वाला उठाऊँ जो ज़्यादा भरा हुआ होगा। पहले मेरी दाढ़ में इतना दर्द हो रहा है, ये वाला उठाते हैं। बांधी नहीं है ना, जुम्मा है ना, तो हर जुम्मे कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं। सब्ज़ी पहले तो गोश्त लेकर आए हैं और फिर गए आयत के लिए सामान लेने के लिए, तो ये मेथी ले आए। काम चेक करें, इनके 2 हैं ये 2 लोग खाने वाले। ये क्या है, ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, चटपटा। चटपटा क्या है पता नहीं। नूडल है, नूडल। ये भाभी को शौक रहता है। ये दही है, ये देखिए, ये खीरे। खीरे बहुत मुझे पसंद है। और ये अंगूर ले आए हैं, आयत फातिमा खाती है। और ये देखिए, वाह 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 वाह, कितने प्यारे हैं। धो के खाने चाहिए। और ये आलू भी साथ लेकर आए हैं। मटर भी हैं क्या? नहीं मटर नहीं है, आलू। और ये भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह इतना ज़्यादा राशन लेकर आए हैं, सब्ज़ी ले आए हैं जी। तो प्यारे व्यूवर्स, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये देखिए अपनी जगह पे। फरहान भी है मेरे साथ। अभी हम आप ही के घर जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि मैं अपनी वीडियो को एंड करती जाऊँ। तो आप तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने जैसे भी कमेंट किए, आपने कहा कि आप अपने होने वाले हस्बैंड की तस्वीर भी दिखाएं और उनके ससुराल वालों की भी दिखाएं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले भी यूट्यूब पे नहीं हैं और अब भी वो नहीं आना चाह रहे। और मेरे बाद मतलब कि मेरी शादी होने के बाद वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे। ना ही मैं उनकी कोई भी चीज़, कोई भी तस्वीर, बेटी की, बच्चे की, जिसकी भी मर्ज़ी है, किसी की भी, छोटे से बच्चे की भी अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनका जो है ना असूल है। और दूसरी बात यह है कि जो बात रह गई बाकी मेरे हस्बैंड की जो होने वाला है, तो उसकी बात ये ऐसे है कि अगर वो तो निकाह के बाद ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो सरप्राइज़ मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरा निकाह हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी आप तमाम व्यूवर्स को। ऐसे मैंने दिखाया तो आप नज़र लगा देंगे इसलिए। और ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई। और दूसरी बात आपने ये की कि आप क्यों किसी पे जुल्म करेंगी, तो अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं किसी पे भी जुल्म नहीं कर रही। और उनकी पहली बीवी की बात है,
है तो वो लोग बिल्कुल राज़ी हैं, खुशी से वो लोग राज़ी हुए हैं। उनकी कोई भी मतलब कि कोई किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। और वो लोग आपस में ऐसे ही जैसे जट बिरादरी में होता है कि 2-2 बीवियाँ एक साथ रहती हैं और खुशी के साथ रहती हैं, उनमें आपस में घरों में इतना इत्तेफाक होता है जैसे हमारे यहाँ है। वैसे नहीं है कि औरतें आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं और आपस में जो है ना बहुत ज़्यादा जो एक दूसरे के सर फाड़ने पे आ जाती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ रज़ामंदगी से हो रहा है। आप ही मेरे हक़ में दुआ कीजिए और आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि ऐसी कोई भी बात अपने दिल में या अपने उस पर नेगेटिव ना लेकर आएँ कि मैं किसी के ऊपर जुल्म कर सकती हूँ, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ तो ज़बरदस्ती जुल्म किया गया था। अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी के ऊपर नहीं करना चाह रही। अगर वो 2 महीने मेरे पास रहेंगे तो 2 महीने उनके पास भी रहेंगे। अगर वो 1 महीना मेरे पास रहेंगे तो 1 महीना उनके पास भी रहेंगे। ये मेरा और मेरे अल्लाह से किया हुआ वादा है कि मैं अपने फ़राइज़ पूरे सर अंजाम दूँगी और इंशाल्लाह देती रहूँगी। और वो लोग भी यही चाहते हैं कि वो तो उनका तो अपना ख़ानदान है, उनके बच्चे हैं, उनके घर है, एक ही घर है, मतलब कि वो उनका ससुराल भी वही है और मेका भी वही है। तो इसमें कोई भी वो नहीं है। इस तरह से अगर हमारे दिल में कोई बात होती, अगर मेरे दिल में कोई बात होती तो हम साथ रहते। साथ रहना इसलिए हमें जो है ना वो लगता है क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो एक दूसरे के कान भरते हैं और यूँ इख्तिलाफ़ात ज़्यादा होती हैं। और मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही थी, इस वजह से वो लोग भी इसी बात पे राज़ी हुए हैं कि मैं यहीं रहूँगी और मैं भी इसी बात पे राज़ी हुई हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बस यही बात है। वैसे जाया करेंगे 1 महीना या 10 दिन या 15 दिन, वो एक अलग बात है। वो आगे जैसे वो वक्त आएगा गुज़रेगा, फिर उसके बाद जैसे ही रूटीन शेयर होगी, वीडियोस बनाएंगे, फिर आप तमाम व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि मेरा फ़ैसला गलत नहीं था। बस आप लोगों की दुआओं के साथ मैं जो है ना ये काम और इस रिश्ते को जो है ना हाँ की सूरत में बदल रही हूँ। बाकी आप सबकी दुआएं मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता इंशाल्लाह। जी तो प्यारे व्यूअर्स, अभी मैं अंदर बैठी हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया, आप ही के घर से अभी आई हूँ। तो यही वीडियो पहले जो मेरी बनी हुई थी उसके साथ इस क्लिप को लगाऊंगी क्योंकि जो है ना देर हो गई थी बहुत ज़्यादा और मैंने जो बातें की हैं आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया है ना, इसलिए आप तमाम व्यूवर से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ना मेरी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे, नेगेटिव पॉइंट पे नहीं लेकर जाएंगे। और ये मैं आप तमाम व्यूवर्स को बताऊंगी, दोनों ख़ानदान में अगर रिश्तेदारी हो रही है तो दोनों की रज़ामंदगी और खुशी से हो रही है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप लोग जो है ना नेगेटिव लेकर जाएं इस बात को। बस यही सोच लेंगे दोनों फरीक आपस में राज़ी हैं और मेरे हक़ में यही दुआ करें। मैंने यही कहा कि जो है ना जो मेरे बड़े करेंगे मैं उसी बात पे एग्री हूँ क्योंकि आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि एक औरत चाहे वो जितनी एज की भी हो वो अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और दूसरी बात यह है कि आपने एक और भी कमेंट किया था कि आप सारा काम और सारी रूटीन आप क्यों बनाती हैं, भाभी आपके काम नहीं करती, आपके तो एक ही अब्बू है, अभी क्या चीज़ रह गई है। तो मैं उनको बताऊं कि मेरे एक अब्बू है मतलब कि अम्मी नहीं है। तो रूटीन ऐसे है कि कल जो मैंने सालन दिखाया था और रोटियां दिखाई थी, शायद इस वजह से मेरी बहन ने कमेंट किया, तो वो मिस्त्री लगे हुए थे, मिस्त्री था, मज़दूर था और मेरे भाई जो कि मज़दूरी कर रहे हैं तो मज़दूर की रोटी तो बनती है ना, एक वो फिर मैं हो गई, फिर जो है ना मेरे अब्बू हो गए, इस वजह से कल ज़्यादा खाना बनाया था। ऐसी कोई भी बात नहीं। अब देखें क्योंकि अब्बू बुज़ुर्ग हैं तो सुबह को 2 रोटियां मैं बनाती हूँ, 2 पराठे होते हैं जो कि ताज़ी होती है, 2 पराठे होते हैं और चाय होती है, उसके साथ अब्बू खा लेते हैं, या फिर रात वाला सालन भी बचा हुआ होता है और दही भी होती है। अब चूँकि थोड़ी बहुत सर्दी आ रही है तो फिर दही की वजह से, दही जो है ना मैं सर्दी की वजह से अब्बू को मना करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ना यूज़ क्या करें क्योंकि फिर सर में दर्द एक तो होता है और दूसरा कमर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंडी होती है ना इस वजह से।
और दूसरी बात यह है कि दोपहर के टाइम आपको पता है सर्दियों में भी भूख लग जाती है, किसी किसी को नहीं लगती, किसी को लग भी जाती है। तब भी मैं फिर ताज़ी रोटी अब्बू को बना के देती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सुबह वाली रोटी जो है ना वो अकड़ जाती है, सुकड़ जाती है, इस वजह से तो वो भी मैं बना के देती हूँ अब्बू को। और दोपहर के टाइम हम 2 रोटियाँ बनाते हैं। ये तो काम कर रहे थे, इस वजह से रोटियाँ ज़्यादा बनी और जो है ना सालन भी ज़्यादा बना। तो सालन वैसे भी मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि सुबह को भी खाना होता है और फिर किसी को ज़रूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पे साबिर भाई कभी वो लोग जो है ना सालन नहीं बनाते, तो मैं उनको दे देती हूँ बस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा होगा वो आप ही के घर सरसों के साग का होगा। आप लोगों ने ज़रूर देखना है वो व्लॉग, और मेरी वीडियो को भी ज़रूर देखना है। बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किसी की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।